कामदेव के शरीर को जलाकर भगवान शिव ने राख कर दिया था। तीसरा नेत्र खोला, कामदेव का शरीर वहीं पर जलकर राख। तो ये किसका पर्यायवाची बनेगा? जो कामदेव के शत्रु हो, भगवान शिव का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द रहेंगे आगे चलकर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छी बात है, अभी के लिए लपेटते रहो। देखो अच्छा आगे चलो, उसके साथ देखो यहां पर देखना, एक इनको कहते हैं दामोदर। क्या कहते हैं? दामोदर। दामोदर मतलब देखो ये दो प्रकार के शब्दों से बना हुआ शब्द है। एक शब्द है जी यहां पर दाम, और दाम के साथ जोड़ा गया है उदर। स्टार लगाओ इस शब्द पर, ठीक है। उदर शब्द जहां पर भी आएगा इसका अर्थ हमें क्या लेना है? पेट। क्या? पेट। क्या लेना है इसका अर्थ? पेट। सर दाम शब्द का अर्थ क्या होता है? दाम शब्द का अर्थ होता है मूल्य। हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है। दाम शब्द का अर्थ क्या होता है? दाम शब्द का अर्थ होता है मूल, कि बताओ इस वस्तु के क्या दाम है। मूल्य के साथ साथ इसका अर्थ एक और आता है रस्सी। क्या आता है? रस्सी। भगवान श्री कृष्ण इतने शैतान हैं कि माता यशोदा एक बार इनसे तंग आकर ना इनके पेट में रस्सी बांधकर ओखल से बांध देती हैं कि लाला तू यहीं बंधा रहे, लाला तू यहीं पर बंधा पड़ा रहे। तो जिसके पेट में रस्सी बंधी हो उसे कहते हैं दामोदर। दामोदर का अर्थ क्या है? जिसके पेट में रस्सी बंधी हो उसे क्या कहते हैं? दामोदर। ध्यान रखिएगा, ये शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका अर्थ क्या है? शत्रु। उसका अर्थ क्या है? पेट। जैसे देखो ये कैसे काम आएंगे, जैसे मैंने एक शब्द लिखा लंबोदर। क्या लिखा? लंबोदर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सर एक शब्द है लंबा, और लंबा के साथ क्या जोड़ा गया है? उदर। इस उदर का अर्थ अब मैं पढ़ चुका हूं कि पेट होता है। क्या होता है? पेट। बताओ जिसका पेट लंबा हो, लड्डू किसको पसंद है? लड्डू खाएंगे तो पेट हो जाएगा मोटा, ज्यादा लड्डू खाएंगे तो। भाई जिसका पेट लंबा है कहीं ना कहीं ये किसका पर्यायवाची बनेगा? मोदक किसको पसंद है? अच्छी बात है। जैसे अगर मैं एक और शब्द लिख दूं कि वक्रोदर। क्या लिखा है मैंने? वक्रोदर। वक्रोदर मतलब ये सर दो शब्दों से बना है। एक शब्द है जी यहां पर वक्र, और एक शब्द है उदर। एक कौन सा शब्द है? उदर। उदर का अर्थ अब मुझे पता चल चुका है, पेट होता है। क्या होता है? पेट। और वक्र का अर्थ क्या होता है? वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा। टेढ़ा है पर मेरा है। एक आता है ना डायलॉग, एक छोटा सा बच्चा एक दुकान पर पहुंचता है और बोलता है भैया 10 रुपए के कुरकुरे दे दो, टेढ़े मेढ़े दे दो। क्या दे दो? टेढ़े मेढ़े। मतलब दत्त लुपेते तुड़तुड़े, ऐसे वो बोलता है। उसे ठीक से बोला नहीं जाता, वो बोलता है दत्त लुपेते तुड़तुड़े, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में वो कहना चाह रहा है कि 10 रुपए के कुरकुरे दे दो, ठीक है, लेकिन उसे बोला नहीं गया। वो बोल रहा है कि 10 रुपए के तुड़तुड़े दे दो। अच्छा चलिए, तो इस वक्र का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा। सर जिसका पेट टेढ़ा हो उसे कहते हैं वक्रोदर। पेट टेढ़ा किसका होगा? पेट टेढ़ा। देखो भैंस की सवारी करते हैं यमराज, और भैंस चलती है बड़े ऐसे हिल डुल कर, बड़े मटक मटक के चलती है जी भैंस और भैंसा, ठीक है ना। तो भैंसे की सवारी करते हैं यमराज, और भैंसे पर बैठ बैठ कर उनका पेट हो गया टेढ़ा, ठीक है ना। तो ये यमराज का पर्यायवाची बनता है। किसका बनता है? यमराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है ना। लोग वक्रोदर को भी गणेश जी का पर्यायवाची समझते हैं, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हमें ऐसे शब्दों को पकड़ना है कि उदर का अर्थ क्या होगा? उदर का अर्थ होगा पेट। अब देखो मुझे यहां से एक शब्द ध्यान आया, क्या कि भाई वक्र का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा। ये संस्कृत का शब्द है, यानी तत्सम शब्द है। जब इसको हिंदी में बनाते हैं ना तो ये शब्द बन जाता है बांका। क्या बन जाता है ये शब्द? बांका। क्या बनता है? बांका। और यहीं से सर हमारे भगवान श्री कृष्ण का एक पर्यायवाची बनता है। क्या बनता है? बांके बिहारी। क्या बनता है? बांके बिहारी। क्या बनता है? बांके बिहारी। यहाँ दो शब्द हैं, एक शब्द है सर बांका, एक शब्द कौन सा? बांका। और बांका के साथ क्या जोड़ा गया है? बिहारी। और सर बांका जो शब्द है ना ये तद्भव शब्द है, मतलब संस्कृत में इसे कहते हैं वक्र। अब ये परिवर्तित होकर हिंदी में आया है तो इसे हम क्या कहते हैं? बांका। इसका भी अर्थ क्या होगा? टेढ़ा। क्या होगा? टेढ़ा। टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है ना। इसका भी अर्थ क्या होगा? टेढ़ा। टेढ़ा। और बिहारी शब्द का अर्थ क्या है? बिहारी शब्द का अर्थ होता है ठाकुर। बिहारी शब्द का अर्थ क्या होता है? ठाकुर या स्वामी। क्या होता है इसका अर्थ? क्या होता है बिहारी का अर्थ? ठाकुर या स्वामी। ध्यान रखना,
तो ऐसे ठाकुर हैं या ऐसे स्वामी हैं जो हल्के से टेढ़े हैं। हल्के से टेढ़े मतलब कई बार अगर आप राधा कृष्ण के मंदिर में गए होंगे या फिर आगे जाएंगे, ध्यान से देखना, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को ध्यान से देखना, उनकी जो गर्दन है ना हल्की सी एक तरफ से ऐसे झुकी हुई है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे हल्की सी ऐसे झुकी। कभी ध्यान से जाना कभी भी मंदिर में और राधा कृष्ण के स्वरूप को ध्यान से देखना, तो भगवान श्री कृष्ण ना हल्के से ऐसे खड़े हुए हैं टेढ़े। तो सर ऐसे ठाकुर हैं जो कि हल्के से टेढ़े हैं, बांके बिहारी उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? बांके बिहारी इन्हें कहते हैं। अच्छा, कृष्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कृष्ण शब्द का अर्थ निकल कर आता है काला। क्या आता है? काला। काले के साथ कृष्ण का एक और अर्थ होता है बुरा, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? बुरा। ये सर व्यक्ति विशेष का नाम भी है, मतलब भगवान का नाम भी है, ठीक है ना। इसके साथ कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का भी नाम रखा है कि भाई तुम में ऐसे ऐसे गुण हैं, तुम हमारे प्रिय शिष्य हो, आज से तुम्हारा भी नाम क्या होगा? कृष्ण। एक भीम के पौत्र हैं। कौन है? भीम के पौत्र, मतलब भीम का बेटा हुआ है घटोरगच और घटोरगच के बेटे हुए हैं बर्बरीक। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का भी नाम कृष्ण रखा, ठीक है ना। लेकिन वो परीक्षा के लिहाज से जरूरी नहीं है, तो इसलिए उनको हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बर्बरीक का भी नाम क्या है? कृष्ण है, जिन्हें आजकल लोग खाटू वाले श्याम बाबा बोलते हैं, ठीक है ना, जिनकी मान्यता बहुत आजकल ज्यादा होने लगी है, ध्यान रखिएगा। तो सर कृष्ण का नाम, कृष्ण नाम का अर्थ काला, बुरा, व्यक्ति विशेष का भी नाम है, और अर्जुन को भी क्या कहते हैं? कृष्ण। क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं। अच्छा, डन। सर इन्हीं को गिरिधर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हीं को? गिरधर। गिरधर मतलब यहां पर दो शब्द हैं, एक शब्द है सर गिरी, और गिरी के साथ क्या जोड़ा गया? धर। ये दोनों ही शब्द इंपोर्टेंट है, दोनों ही शब्द। कैसे कि सर इस गिरी का अर्थ निकल कर आता है पर्वत, और इस धर का अर्थ निकल कर आता है धारण करना। इसका अर्थ क्या होता है? धारण करना। जिसने पर्वत को धारण किया हो उसे कहते हैं गिरिधर। मतलब आपने सुना होगा कि ब्रज में ना 7 दिन 7 रातों तक बरसात होती रही, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक गोवर्धन पर्वत है वहां पर उनको उठा लिया था अपनी छोटी उंगली पर। तो गिरधर किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। केवल भगवान श्री कृष्ण को ही गिरधर नहीं कहते, ध्यान रखो, बस यही भ्रम तोड़ना है। इसका मतलब क्या है कि एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी कि भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को शक्ति लगी और हनुमान जी एक बूटी लेने के लिए गए थे, संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हुई तो वो पूरा का पूरा पर्वत उठाकर ले आए। तो सर जो पर्वत को धारण करने वाला हो, हनुमान जी को भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ और कौन है? जिस किसी ने भी पर्वत उठाया है उसको गिरधर कह सकते हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण ने ठेका थोड़ी ना लिया है कि उनको ही गिरधर कहेंगे, ठीक है ना। अच्छी बात, आगे चलो। इनके साथ साथ सर इनको और क्या कहते हैं? गोपाल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गोपाल। क्या कहते हैं इसको? सर समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, हे भगवान, इसमें से क्या समझ में नहीं आ रहा है? इसमें से क्या समझ में नहीं आ रहा है? बताओ जरा, इसमें से क्या समझ में नहीं आया? हम्म। अच्छा। अच्छा, क्या बात है, हाँ। ठीक, आगे चले। चलो, चुपचाप से केवल नोट करते रहो, जरूरी भी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। गोपाल का तात्पर्य क्या है? गोपाल का अर्थ सर निकल कर आता है गायों को पालने वाला। गौ का अर्थ हमें पता है, गौ कहते हैं सर गाय को, ठीक है ना। और यहाँ पर पाल शब्द का अर्थ निकल कर आता है पालने वाला, ठीक है ना, जो गायों को पालता हो, जो गायों को पालता हो उसे कहते हैं गोपाल। क्या कहते हैं? गोपाल। इसको नोट करते रहिएगा, और खासकर ऐसे सब जिन पर सर्कल लगा है ये बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो भगवान श्री कृष्ण के हमने कुछ इंपोर्टेंट पर्यायवाची करे, हालांकि बहुत हैं। इन्हीं को द्वारकेश कहते हैं, जो द्वारका के राजा हो, ठीक है ना, जो द्वारका के राजा हो, जो वासुदेव के पुत्र हो, वासुदेव नंदन कहते हैं। तो ये सभी आम पर्यायवाची हैं जो कि हमें पता है, ठीक है ना, कि सर गोपाल, कृष्ण, लल्ला, कान्हा, ये सभी हमें पता है, इन पर चर्चा भी नहीं करनी है, ठीक है ना। अगर आ गए तो हम वैसे भी कर देंगे। लेकिन अब ये एक व्यक्ति हैं जिनके पर्यायवाची हमें पढ़ने हैं, अर्जुन। इनको लपेटो, देखो अर्जुन जी के पर्यायवाची थोड़े से इंपोर्टेंट हो जाते हैं।
अर्जुन को क्या कहते हैं? अर्जुन को हम कहते हैं, देखो ये कुंती के पुत्र हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कुंती सुत, क्या कहते हैं? कुंती सुत। यहां पर दो शब्द हैं, एक शब्द है कुंती और एक शब्द है सुत। शब्द है सुत। इस सुत शब्द का अर्थ निकल कर आता है पुत्र। क्या निकल कर? पुत्र। मतलब जो कुंती के बेटे हो उन्हें कहते हैं कुंती सुत। पांडु के बेटे हैं तो सर इसीलिए यहां पर इनको कह सकते हो पांडु नंदन। क्या कह सकते हो? पांडु नंदन। मतलब कि सब पांडु इनके पिता का नाम है, पांडु इनके पिता का नाम है, तो इनको क्या कहते हैं? पांडु नंदन। नंदन का भी अर्थ क्या होता है? पुत्र, कहता है पुत्र। अच्छा, अगर आपने रामायण, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो महाभारत में एक चीज के बारे में आपको पता चला होगा, आपको एक चीज के बारे में पता चला होगा, क्या? कि कहीं ना कहीं जो पांचों पांडव है ना वो गोल्डन कलर के वस्त्र पहनते हैं। अर्जुन के बारे में जब हमने देखा है तो समानता देखना, उनके वस्त्र ना थोड़े से चमकीले होते हैं, चांदी जैसे वस्त्र पहनते हैं। तो यहां से एक शब्द निकल कर आता है श्वेत वाहन। श्वेत वाहन मतलब जो सफेद कपड़े पहनते हो, जो सफेद कपड़े पहनते हो। इनको कपी ध्वज भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? कपी ध्वज। हमने एक मान्यता सुनी होगी क्या, कि कहीं ना कहीं अर्जुन के रथ के ऊपर ना हनुमान जी बैठे थे उनकी रक्षा करने के लिए। इसका मतलब क्या है? यहां पर एक शब्द है सर कपी, और कपी के साथ क्या जोड़ा गया है? ध्वज। कपी का अर्थ होता है सर वानर, और ध्वज का अर्थ क्या होता है सर? पताका। क्या होता है? पताका, केतु। ठीक है ना? जिनके ध्वज पर वानर बैठे हैं, वानर मतलब हनुमान जी, उनकी रक्षा करने के लिए इन्हें क्या कहते हैं? कपी ध्वज। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची है, इन्हें कहते हैं गुड़ाकेश। इन्हें क्या कहते हैं? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब दो शब्द यहां पर हैं, एक शब्द है गुड़ाका, और गुड़ाका के साथ क्या जोड़ा गया है? ईस। इस शब्द पर स्टार लगाना, ठीक है ना? ईस का अर्थ कहीं भी किसी भी शब्द के अंत में आएगा तो इसका अर्थ होता है राजा, होता है राजा या स्वामी। क्या होता है? स्वामी या सर्वश्रेष्ठ या नाथ के लिए प्रयोग करते हैं। गुड़ाका का अर्थ होता है नींद, जो हमें नींद आती है। तो सर जो नींद का राजा हो, मतलब अर्जुन ने अगर कोई लक्ष्य ठान लिया ना तो उसके रास्ते में नींद उसको बाधित नहीं कर सकती। नींद उसे बाधित नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या है? कि सर नींद उसे सता नहीं सकती। तो जिसने नींद पर विजय प्राप्त करी है उसे कहते हैं गुड़ाकेश। मतलब कि कहीं ना कहीं दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको नींद कभी नहीं सताती। एक तो अर्जुन को भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और एक भगवान शिव, उनको भी नींद कभी परेशान नहीं करती। दो के लिए यह शब्द प्रयोग होता है, नोट करते रहना, ठीक? अच्छी बात। इनके साथ साथ और अगर हम बात करें, जब 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था तो किसी राजा के शरण में ना ये अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहे थे, एक किन्नर के वेश में रहे थे। तब इन्होंने अपना एक नामकरण लिया, इनको कहते हैं बृहनलला। क्या कहते हैं इनको? बृहनलला। बृहनलला ये शब्द कई बार आता है। धनुर्विद्या में इतनी महारत इनको हासिल है कि ये सीधे हाथ से भी बाण चला सकते हैं और उल्टे हाथ से भी। जो व्यक्ति अपने दोनों हाथों से कार्य कर सकता है उसे कहते हैं सव्यसाची। क्या कहते हैं? सव्यसाची। कि जो व्यक्ति अपने बाएं हाथों से भी कार्य कर सकता है, मतलब दाएं से तो करता ही करता है, बाएं से भी करता है। इतनी धनुर्विद्या में महारत हासिल है कि दोनों हाथों से बाण चला सकते हैं, बाएं हाथ से भी कार्य कर सकते हैं। सव्यसाची, सभ्य मतलब सभी, साची मतलब कलाई, जो अपनी दोनों कलाइयों से कार्य कर सकता है उसे क्या कहते हैं? सव्यसाची। अच्छा, धनुर्विद्या में महारत हासिल है तो इसीलिए और इनको क्या कहते हैं सर? धनंजय इनको कहा जाता है। धनंजय मतलब कहीं ना कहीं जो धनुर्विद्या में महारत हासिल करे हो। इनके धनुष का नाम क्या है? इनके धनुष का नाम है गांडीव। तो इसीलिए जो गांडीव को धारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गांडीव धर। हर युद्ध में जीतने का कार्य करते हैं क्योंकि बहुत अच्छी विद्या है। जिष्णु इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? जिष्णु। क्या कहते हैं? जिष्णु। जिष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपना नाम भी दिया। क्या कहा? कि आज से तुम भी कृष्ण कहलाओगे। क्या कहलाओ? कृष्ण। कृष्ण इनको भी कहते हैं। इनको भगवान श्री कृष्ण प्यार से पार्थ कहा करते थे। पार्थ मतलब इनकी माता का नाम है कुंती और कुंती का एक नाम प्रथा भी है, ठीक है ना? जो कुंती के बेटे हो यानी प्रथा के पुत्र हो तो पार्थ, ठीक है ना? पार्थ शब्द कहां से आया? कुंती से, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुंती पृथु की पुत्री है, उनको कहते हैं प्रथा, और पार्थ कहते हैं उनके पुत्र को यानी अर्जुन को। अच्छा, तो ये सब कुंती सुतुआ, पांडुनंदन, श्वेतवाहन, धनंजय, सव्यसाची, गांडीवधर, कपिध्वज, गुड़ाकेश, इस शब्द को ध्यान रखना, ठीक है ना? इसका अर्थ क्या होगा?
राजा। और जैसे देखो अभी तक हमने भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाची पढ़े, भगवान श्री कृष्ण के। अगर मैं एक और शब्द लिख दूं यहां पर द्वारकेश, क्या लिख दिया मैंने, द्वारकेश। इसका मतलब क्या है सर, एक शब्द है जी यहां पर द्वारका, तो द्वारका, और उसके साथ मैंने ईस जोड़ दिया, और ईस का अर्थ क्या होता है, राजा। अभी अभी पढ़ा है मैंने कि सर यहां पर अगर देखा जाएगा तो ईस का अर्थ क्या होगा, ईस का अर्थ होगा राजा। यानी जो द्वारका के राजा हो वो कौन होंगे, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है ना। अच्छा अब देखो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बातचीत करी, भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ अर्जुन जी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची देखे। अब सबसे जरूरी बात है इनके पर्यायवाची पढ़ने, बलराम जी के और पांचाली जी के। बलराम जी को स्टार्ट करें, देखो बलराम जी को देखो, बलराम जी ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। चलिए ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। अच्छा देखो मान्यता ये है कि ये शेषनाग के अवतार हैं, हमने खूब कहानियां सुनी है इनकी, किसके अवतार हैं, शेषनाग के। तो यहां से एक शब्द निकल कर आता है शेषावतार, क्या आता है, शेषावतार। मतलब दो शब्द हैं सर यहां पर, एक शब्द है सर शेष, और शेष के साथ जोड़ा गया है अवतार। शेष का अर्थ होता है सर शेष नाग, और अवतार का मतलब जन्म लेने वाला। जो शेष नाग के अवतार हो उन्हें क्या कहते हैं, ये शेष नाग के अवतार हैं बलराम जी। कौन है, शेष नाग के अवतार। साथ के साथ एक और शब्द निकल कर आता है, इन्हें कहते हैं अहीस। अहीस मतलब इस यहां पर एक शब्द है अही, और अही के साथ जोड़ा गया है ईस, तब जाकर अहीस बना है। ईस को हमने पहले भी पढ़ा, ईस का अर्थ क्या होता है, राजा या स्वामी, और अही कहते हैं सर्प को। अगर शेषनाग के अवतार हैं तो सांपों के राजा भी होंगे, क्योंकि शेषनाग सर्पों के राजा हैं और शेषनाग यही हैं, ठीक है ना, शेषनाग के ही अवतार माने गए हैं। ये शब्द कई बार परीक्षा में आया है, इंपोर्टेंट शब्द है, ठीक है ना। ईस का अर्थ क्या होता है, राजा। मैं फिर कह रहा हूं ये शब्द इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, ये शब्द इंपोर्टेंट है। अच्छा बहुत काम आएगा, अच्छी बात है। तो सर शेषनाग के अवतार अहीस। साथ के साथ अगर आपने देखा होगा ना, ये अपने कांधे पर हल लेकर चलते हैं, तो इन्हें कहते हैं हलधर। क्या कहते हैं, हलधर, जो कांधे पर हल लेकर चलता है। लेकिन यही नहीं है जो हल लेकर चलते हैं, हल लेकर चलने का काम बलराम जी का भी है। बलराम जी के साथ बैल भी हल लेकर चलता है, बैल के साथ साथ किसान भी हल लेकर चलता है। ये सभी का पर्यायवाची बनता है, ठीक है ना, जो भी हल लेकर चलेगा। लेकिन अभी हम बलराम जी के पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो पर्यायवाची सब छोड़ दीजिए, बाद में पढ़ाइए प्लीज सर, रोक के ट्रिक पढ़ाइए। ट्रिक पढ़ोगे, केवल ट्रिक से परीक्षाएं पास नहीं होती, है ना, केवल ट्रिक से परीक्षाएं पास नहीं होती, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, केवल ट्रिक से परीक्षाएं पास नहीं होती, ठीक है ना। चलिए देखो हमें ना एक सहमति बनानी पड़ेगी, ऐसे ये बैच नहीं चल सकता, ठीक है ना। हमें एक सहमति बनानी पड़ेगी, और सहमति क्या है, मैंने पहली क्लास में 2-3 बातों का जिक्र किया था। देखो पहले ध्यान से सुनो, सहमति क्या है कि या तो हम रटने वाली विद्या पर कार्य कर सकते हैं, कि सर केवल हमारे सामने एक इंपोर्टेंट लिस्ट हो, वो हमें आप दे दो, या वो ही पीडीएफ से सर पढ़ा दो, हम घर पर जाकर उसको रट लेंगे। केवल रटने वाली विद्या से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये वास्तव में एक उचित तरीका नहीं है, ठीक है, ये उचित तरीका नहीं है कि मैं आपको एक लिस्ट दे दूं और उसको आप घर पर जाकर रट लें। तो रटने वाली विद्या से क्या है कि फिर समझने की स्थिति बिल्कुल शून्य हो जाती है, बिल्कुल नगण्य हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा पहली बात कि भाई क्लास में कही हुई बातों को हमें सत्य मानना है, ये पहली शर्त थी क्लास की। और एक और थी कि कहीं ना कहीं 1 घंटे का अपने पास समय है, शुरुआती 50 मिनट आप केवल श्रवण करेंगे, मतलब केवल सुनेंगे, केवल क्या करेंगे, केवल सुनेंगे। और सुनने की शक्ति जिस भी विद्यार्थी की प्रबल होती है ना, वास्तव में वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा विद्यार्थी माना जाता है, जिसकी स्थिति जो सुनने के लिए आतुर होता है, जो सीखने के लिए आतुर होता है। अंतिम के 10 मिनट होंगे आपके, अंतिम के 10 मिनट मतलब इन अंतिम 10 मिनट के अंदर आपके किसी भी टॉपिक से डाउट है, मतलब हिंदी में जितने भी टॉपिक अप्रोक्स अगर हम जोड़ें तो कुल मिलाकर 30 से 31 टॉपिक बनते हैं, जहां से आपके बिहार पुलिस में सवाल आने हैं।
उन 30 से 31 टॉपिक के किसी भी टॉपिक से आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये अंतिम के 10 मिनट में। शुरुआती 50 मिनट केवल आप सुनेंगे, क्या करेंगे, सुनेंगे, और जो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको तुरंत नोट करेंगे। जितने भी, ये पढ़ने का नियम होता है, ठीक है ना, कि अभी क्या है कि कहीं ना कहीं क्लास ब्रेक ना हो। ब्रेक मतलब मानकर चलो कि अगर हम किसी टॉपिक के बारे में बातचीत कर रहे हैं और आपका कोई और टॉपिक से डाउट आया, तो इसका मतलब क्या है कि सर वो फ्लो खराब होता है, जो चीज बताने वाले होते हैं शायद वो स्किप होती है, या फिर कहीं ना कहीं एक फ्लो टूटता है, आपका भी और हमारा भी। तो सबसे जरूरी बात क्या है, क्लास में कही गई बातों को सत्य मानना, और सत्य के साथ साथ कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर कार्य करना। 50 मिनट मेरे, 10 मिनट आपके, ठीक है ना, 50 मिनट मेरे, 10 मिनट आपके। मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि अगर आपकी परीक्षा में हिंदी के 10 सवाल आने हैं, 10 के 10 को देखकर आपको किसी भी सवाल से ऐसी प्राप्ति नहीं होगी कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, काश इसके बारे में पढ़ लेते तो एक एक अंक की वैल्यू। एक कहानी सुनो, देखो, मेरे गांव में 2 विद्यार्थी थे, ए और बी। जरूरी है अभी आपके लिए कहानी, सुनो। देखो, इन दोनों विद्यार्थियों ने सेम कोचिंग से पढ़ाई करी, दिल्ली से पढ़ाई करी थी, सेम कोचिंग से, और बहुत ही अच्छे विद्यार्थी थे पढ़ने में। एक परीक्षा में बैठे जो कि उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है ना। अब मैं इनके नाम आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि थोड़ी सी प्राइवेसी का मामला है। अच्छा, तो सर ए ने तैयारी करी, बी ने करी, और दोनों ने एक ही रूम में रहकर एक कोचिंग में समान बुक थी, और खूब ग्रुप स्टडी करी, खूब पढ़े, खूब पढ़े, परीक्षा दे दी, परीक्षा दे दी, ठीक है ना, परीक्षा दे दी। परीक्षा देने के बाद जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 74, 74 अंक पर आकर कट ऑफ रुकी। समान कैटेगरी से थे, ए के अंक आए 73, बी के अंक आए 74, बी के अंक आए 74। सिलेक्शन किसका होगा, सिलेक्शन होगा इस विद्यार्थी का, सिलेक्शन किसका हुआ, इस विद्यार्थी का। ये विद्यार्थी सेलेक्ट हो गया। तो क्या मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये वाला विद्यार्थी अयोग्य है? ना, अयोग्य नहीं है ये, बस किसी कारणवश परीक्षा में इसका ध्यान नहीं रहा और इसका इससे 1 नंबर कम हो गया। इस 1 नंबर का प्रभाव पता है क्या है, कि ये जो बी वाला विद्यार्थी है ना, आज भी जब गांव में आता है तो बुलेट से आता है, कंधे पर 2 स्टार होते हैं, इसके कंधे पर 2 स्टार, और शरीर ऐसा कसा हुआ, डोले सोले, और पैर, शरीर की बनावट ऐसी कि क्या ही कहें, कि हष्ट पुष्ट शरीर। और ये जो ए वाला विद्यार्थी है, ये आज भी खेत में पानी लगा रहा है, ठीक है ना, खेत में पानी। तो अगर आपको एक एक अंक की वैल्यू समझनी है ना, तो इस वाले विद्यार्थी से पूछना कभी कि तुम्हारे जीवन में 1 अंक की वैल्यू क्या है। असली मायने में तो ये बताएगा कि 1 अंक किसे कहते हैं, क्या वैल्यू है। ये अयोग्य नहीं है, ये बिल्कुल योग्य है, लेकिन 1 अंक क्या महत्वता रखता है इसके जीवन में, ये अच्छे से बता पाएगा, ठीक है ना। हमें एक एक अंक के लिए लड़ना है, एक एक अंक के लिए। एक पुरानी परंपरा को हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पुरानी परंपरा क्या, कि कहीं ना कहीं, जैसे कि हमने स्कूल में पढ़ा है, जैसे कि जो शुरुआत से परंपरा चली आ रही है, कि एक लिस्ट हमारे सामने है और हमने बोल दिया कि इसको घर से रट के आना, इसको घर से रट के आना। मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि रटने वाली तो नौबत आने ही नहीं दी जाएगी आपके सामने, ना, बिल्कुल नहीं। हम इस पैटर्न के सख्त खिलाफ हैं कि हमने एक लिस्ट दी, और लिस्ट दी और जी इसको रटो, यही है सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे मानकर चलो हमने 200 पर्यायवाची या 500 पर्यायवाची की एक पीडीएफ आपको दे दी कि भाई इसको रट कर आना, यहीं से आएंगे सवाल। इस परंपरा के मैं सख्त खिलाफ हूं, सख्त था, हूं, रहूंगा, इस परंपरा के सख्त खिलाफ हूं। हाँ, ये है कि कहीं ना कहीं सर हम अभी शब्दों को सीख रहे हैं, कि कहीं पर ईस आ गया तो हम इसका अर्थ लेंगे राजा। जैसे हमारे सामने एक शब्द आ गया मृगेश, क्या आ गया, मृगेश। तो मुझे पता है कि सर यहां पर एक शब्द है मृग, क्या शब्द है, मृग, और मृग के साथ एक शब्द जोड़ा गया ईस। अब मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि अब मुझे पता है कि इस ईस का अर्थ होता है राजा। जो मृग यानी जो हिरण का राजा होगा उसे मृगेश कहीं ना कहीं कहा जाएगा। यानी जो हिरण का राजा है, इसका मतलब सर ये सिंह का पर्यायवाची बनेगा, ये शेर का पर्यायवाची बनेगा। अब इस पद्धति पर कार्य करना है, नहीं तो केवल रटते हैं विद्यार्थी की मृगेश का मतलब सिंह होता है। क्यों होता है उन्हें कुछ नहीं पता, किस लिए होता है उन्हें कुछ नहीं पता। तो अगर क्लास डिटेल में चलानी है तो इसका मतलब क्या है, कि हमें सहमति बनानी पड़ेगी, क्या, कि शुरुआत के 50 मिनट मेरे, आप केवल सुनेंगे, क्या करेंगे, सुनेंगे,
अंतिम के 10 मिनट आपके, फिर मैं आपकी सुनूंगा, ठीक है ना। ये वाइस वर्सा है कि शुरुआत के 50 मिनट तो रहेंगे मेरे, फिर मतलब आप मुझे सुनेंगे, और अंतिम के 10 मिनट में मैं आपको सुनूंगा, ठीक है। डील, डील, डील हो गई, डील, शर्त मंजूर है, ठीक है ना। हाँ, अन्यथा रटने का प्रयास कहीं ना कहीं होगा, ठीक है ना। तो डील, एक एक डील पर आपके और हमारे हस्ताक्षर हुए हैं कि कहीं ना कहीं शुरुआत के 50 मिनट आप मुझे सुनेंगे, अंतिम के 10 मिनट में मैं आपको सुनूंगा, ठीक है जी। डन, डन। चलो बहुत अच्छी बात है, चलो आप माने तो सही कम से कम, ठीक है ना। आप माने तो सही, चलो ये भी ठीक है, ठीक है ना। आप माने तो सही, चलो बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए 10 मिनट हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा 10 मिनट तुम्हारे स्टार्ट हो चुके, तो चलो तो तुम सुना दो मुझे, ठीक है ना। तुम सुनाओ, तो चलो तुम सुनाओ, ठीक है ना। चलो यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे कल। अब आप सुनाइए साहब, ठीक है ना, अब आप सुनाइए, आप सुनाइए चलो। लेकिन ये थोड़े से इंपोर्टेंट है, इन जिस भी शब्द पर हमने स्टार लगाने का प्रयास किया है इसको जरूर लपेटने का प्रयास करना। अच्छा पहले ना इनको कंप्लीट कर लो, ठीक है ना, पहले इनको पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं आपकी सुनूंगा, क्योंकि अभी ये स्टार्ट हो चुके हैं। शेषा बता रहे हैं, अहीस है, हल्दर इनको कहते हैं, हल्दर के साथ साथ और इनको क्या कहते हैं। देखो एक गाना था कि फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, ठीक है ना। एक था गाना कि फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, सुना है वो गाना, खूब सुना है सर, खूब आजकल डीजे इत्यादि इत्यादि पर बजता है कि फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। आजकल विज्ञान ने बहुत तरक्की करी है, आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, तो फुलौरी बिना मतलब सिललोड़ी के बिना चटनी जो बनेगी ना वो मिक्सी से बनेगी। किससे बनेगी? मिक्सी से। तो कोई अगर कहे या कोई गाने का प्रयास करे कि फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, तो उससे बोलना कि फुलौरी बिना चटनी मिक्सी से बनी, ठीक है ना, मिक्सी से। अच्छा जो आजकल ना मिक्सी की जगह पुराने जमाने में एक लोहे का पात्र हुआ करता था, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी इत्यादि में कि जो पुराने जो लोग हुआ करते थे ना, तो मसाले एक पात्र में रखकर कूटा करते थे ऐसे। तो उसका छोटा रूप हमारे घर में होता है, जैसे जहां पर हम अदरक इत्यादि कूटने का कार्य करते हैं, जब चाय इत्यादि बनाते हैं, या कई बार जब मसाले कूटने होते हैं तब उसका प्रयोग करते हैं। तो जिस पात्र से वो कूटे जा रहे हैं उसे कहते हैं मुसली। क्या कहते हैं उसको? मूसल या मुसली कहते हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो वो जो मुसली है वो इन्हीं का प्रतीक है, मुसली इन्हीं का प्रतीक है, ठीक है ना, ध्यान रखना। मुसली बलराम जी को भी कहते हैं, ये इन्हीं का प्रतीक है, ठीक है, अच्छी बात है। हल के साथ साथ उनके पास एक मुसली भी हुआ करती थी, जो कि काफी एक भारी पात्र था, जिससे वो दुश्मन को धूल चटाने का कार्य किया करते थे, ठीक है ना। इनकी पत्नी का नाम है रेवती, क्या नाम है? रेवती। तो रेवती के जो स्वामी होंगे वो यही होंगे। रमण शब्द का अर्थ होता है पति या स्वामी, ठीक है ना। जो रेवती के रमण है, रेवती रमण इन्हें कहते हैं, इनमें बहुत ज्यादा बल है, ठीक है ना, इसलिए इनको क्या कहते हैं? बलराम। बलराम के साथ साथ बलभद्र इनको कहते हैं, क्या कहते हैं? बलभद्र। ये शब्द थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, कौन सा है? भद्र। देखो जरा कि अगर सर हम बलभद्र शब्द की बात करें, यहां पर देखना जरा कि एक शब्द है बल, और बल के साथ क्या जोड़ा गया है? भद्र जोड़ा गया है। और भद्र शब्द का अर्थ पता है क्या होगा? भद्र शब्द का अर्थ होता है बहुत ही शालीन, बहुत ही अच्छा व्यक्ति। हमारे दिमाग में भद्र शब्द का अर्थ कहीं ना कहीं पहले से ये घुसा हुआ होता है कि भद्र मतलब बहुत बुरा ना, भद्र का अर्थ होता है बहुत ही अच्छा व्यक्ति, बहुत ही शालीन व्यक्ति, बहुत ही गुणी व्यक्ति। इसका विलोम होता है अभद्र। अभद्र मतलब जो अच्छा नहीं है, जो बुरा है, उसे कहते हैं फिर अभद्र, ठीक है ना, अच्छी बात है। कि सर बल होने के साथ साथ ये ऐसे इतने अच्छे व्यक्ति हैं जिनमें बहुत ज्यादा बल है, ठीक है ना, अच्छे भी हैं बल भी है, इसके साथ साथ इन्हें क्या कहते हैं? बलभद्र। बलभद्र का अर्थ पता चला कि ऐसे इतने अच्छे व्यक्ति हैं जिनमें बल भी बहुत ज्यादा है। लेकिन समानता पता है क्या होता है? जिस भी व्यक्ति के अंदर बल या पावर होती है ना, तो कहीं ना कहीं फिर वो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक प्रभाव में ज्यादा संलिप्त होता है, वह फिर समाज के लिए घातक सिद्ध होता है। क्यों? फिर उसके अंदर अहंकार जन्म लेता है। तो ये ऐसे नहीं है, ये बहुत शालीन है, बहुत ही अच्छे हैं जिनमें बल है, ठीक है ना। कल हम स्टार्ट करेंगे पांचाली से, ठीक है ना, कल हम स्टार्ट करेंगे पांचाली से, कल हम स्टार्ट करेंगे पांचाली से। अब आप सुनाइए, ठीक है, अब आप सुनाइए। पीडीएफ मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा। जो जो टॉपिक खत्म होता चलेगा उसके साथ साथ उसके नोट्स भी अपलोड होते चलेंगे। ये क्लास की पीडीएफ तो आएगी ही, इसके साथ साथ क्या होगा, जो जो इंपोर्टेंट होंगे उनके भी पर्यायवाची आपको मिलेंगे।
अब आप सुनाइए। गुरुजी प्रतिदिन हमारे दिन सम्मान में एक क्या बात है जी, वाह बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अच्छा ठेकुआ जी, देखो हमारे जो सचिन जी हैं वो कह रहे हैं कि गुरुजी हमें ठेकुआ चाहिए, क्या बात है। पीडीएफ तो मिलेगी, ठीक है ना, परेशान मत होइए। पीडीएफ आपकी नोट्स सेक्शन में होती है और सपोर्टिंग पीडीएफ में होती है। सपोर्टिंग पीडीएफ में तो यही जो क्लास की पीडीएफ होगी ये होगी, और नोट्स सेक्शन में पीडीएफ तब आएगी जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पर्यायवाची एक दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग इसको मात्र 2 घंटे में समाप्त करने का या फिर 15 मिनट में 10 मिनट में समाप्त करने का प्रयास करते हैं। ये रही लिस्ट और इसको पढ़ लो, इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। समानता ना तो मुझसे ऐसा होगा और ना ही मैं इस प्रवृत्ति का आदमी कि कहीं ना कहीं मैं आपको एक नोट्स दे दूं कि खुद से पढ़ लो, ना बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं क्या होगा, नोट्स आपके पास तब आएंगे जब हम कम से कम 4 दिन पर्यायवाची को पढ़ लेंगे, ताकि नोट्स को समझने की शक्ति हमारे अंदर बिल्ड हो पाए, ठीक है ना। तब नोट्स आएंगे, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उसके नोट्स आपको नोट्स सेक्शन में दिख जाएंगे। अगर आपका अभी कोई सवाल है तो तुरंत उसको पूछिए, तुरंत पूछिए। सर जी आप भी गाना सुनाते हो? बिल्कुल नहीं। गुरुजी टापू को द्वीप कैसे कहेंगे? टापू को द्वीप कैसे, टापू का अर्थ द्वीप ही होता है। देखो मैं, हाँ एक बात आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखो एक शब्द है सर द्वीप, क्या शब्द है? एक द्वीप, और एक शब्द है द्वीप, क्या शब्द है? द्वीप। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसका अर्थ पीने वाला होता है, ठीक है ना, किसका अर्थ पीने वाला होता है? तो ध्यान रखिएगा, अगर ये यहां पर जोड़ा गया है, अगर यहाँ पर जोड़ा गया है तब तो इसका अर्थ लेंगे पीने वाला, लेकिन ये मूल शब्द में नहीं थे। द्वीप में पा जोड़ा नहीं गया है, ये पहले से है, ये पहले से है, लेकिन यहाँ पर जोड़ा गया है। कैसे? यहाँ पर तो सर द्वि होगा, द्वि मतलब संख्या 2 और पा का अर्थ होगा पीने वाला। अब इसका अर्थ आएगा 2 बार पीने वाला, लेकिन ये तो मूल शब्द में ही है, ये तो मूल, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने जग शब्द लिखा है तो जग शब्द ना मूल रूप में है, जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला और गा का अर्थ होता है चलना। अब ऐसे अर्थ इसका नहीं आएगा, ठीक है ना। ये तब तक अर्थ नहीं आएगा जब तक वो जोड़कर बनाया ना गया हो, और ये शक्ति सर हमें कब पता चलेगी कि कौन सा पा जोड़ा गया है, कौन सा पा जोड़ा नहीं गया है? केवल प्रैक्टिस से। इसलिए बोल रहा हूं पर्यायवाची 3 से 4 दिन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। 3 से 4 दिन के बाद थोड़ी बहुत समझ बिल्ड होने लगेगी कि क्या ये पा जोड़ा गया है, क्या ये मूल शब्द में था, इसकी जानकारी हमें मिलने लगेगी। तो बस धैर्य रखिए, पढ़ते रहिए। उसके साथ साथ फिर बात करेंगे जी आपसे कल वाली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, मुझे अभी कहीं पहुंचना है मतलब एक अगली क्लास है वहां पर पहुंचना है। तब तक फिर हम बात करते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।